साथियों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे सुकन्या समृद्धि योजना की, जो कि भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि लोग बेटियों को बोझ न समझे। बेटियों की हायर एजुकेशन के लिए यानी उच्च शिक्षा के लिए, बेटियों की शादी ब्याह में आने वाले खर्च के लिए लोगों को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े, किसी को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। बेटी की शादी ब्याह के लिए या फिर उसकी उच्च शिक्षा के लिए सरकार की तरफ से उनको एक ऐसा अमाउंट मिल जाए जिससे वो अपनी बेटी को उच्च शिक्षा भी दे सके, जितना वो पढ़ना चाहती है, जो भी वो बनना चाहती है उसे वो बना सके, उसे वो पढ़ा सके, उसकी शिक्षा में आने वाला खर्च उसका जो पिता है वो वहन कर सके। सरकार की तरफ से SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना से उसे इतना पैसा मिल जाए कि वो बेटी जितना पढ़ना चाहती है उतना पढ़ा सके, उसको उच्च शिक्षा दे सके, और साथ ही जब उसकी शादी ब्याह का नंबर आए तो उसको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, वो अच्छे से उसका शादी ब्याह कर सके। तो इस उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। करोड़ों लोग इसमें एनरोल हो चुके हैं। करोड़ों लोगों ने अपनी बेटियों को इस योजना में नामांकन करा रखा है, अपनी बेटियों का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा रखा है। लेकिन अब भी देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनको इस योजना के विषय में जानकारी नहीं है। दोस्तों, भारत सरकार की बहुत ही जबरदस्त स्कीम है। अगर आपके घर में भी एक बेटी ने जन्म लिया है तो निश्चित रूप से आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर उस बेटी की उम्र 10 वर्ष या 10 वर्ष से कम है तो ही आप इस योजना में अपनी बेटी का नामांकन करा सकते हैं। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो फिर आप सुकन्या समृद्धि योजना का खाता अपनी बेटी के नाम पर नहीं खुलवा सकते। तो बस एक ही शर्त रखी गई है कि आपको यहाँ पर आपकी बेटी की जो उम्र है वो 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। अब जितनी कम उम्र में बेटी का आप खाता खुलवा देंगे उतना बेहतर होगा, उतना बेहतर रिटर्न भी आपको मिलेगा। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं कि आपको कितना पैसा मिलेगा टोटल, आपको लास्ट में कितने दिनों के बाद मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, आप कितनी बेटियों का नामांकन करा सकते हैं, इसकी ब्याज दर क्या है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। तो इस वजह से हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एक एक डाउट इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगा। अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा रखा है तो भी आपको यह वीडियो शुरू से अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि आपके भी मन में कई डाउट होंगे। आपने खाता तो खुलवा रखा है लेकिन फिर भी आपके मन में कई डाउट होंगे सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर के। वहीं अगर आपने अभी तक नहीं खुलवाया है, आपके घर में भी एक बेटी है या आपके घर में 2 बेटी हैं, तो निश्चित रूप से आपको यह वीडियो एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप सुकन्या समृद्धि योजना में अपनी बेटी के नाम पर एक खाता जरूर खुलवाएंगे। और दोस्तों, इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको प्रतिमाह इतना पैसा जमा करना है। ये सारी चीजें दोस्तों हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि अधिक मिनिमम इसमें आप वर्ष में सिर्फ 250 रुपए जमा कर सकते हैं। एक वर्ष में अगर आप 250 रुपए भी जमा कर देते हैं तो आपका ये सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट है ये एक्टिव बना रहेगा, ये इनएक्टिव नहीं होगा। तो आइए अब हम आपको डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहली शर्त मैंने आपको बता दी है कि बेटी की उम्र 10 वर्ष या 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। मैक्सिमम 10 वर्ष तक की उम्र की बेटियों का ही आप सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा सकते हैं। अब बात आती है कि हम कितनी बेटियों का इस योजना में खाता खुलवा सकते हैं, यानी जो SSY स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें आप अधिकतम कितनी बेटियों का नामांकन करा सकते हैं। तो इस चीज को आप लोग बहुत ही ध्यान से और गौर से समझिएगा, क्योंकि यहीं पर लोगों को कंफ्यूजन रह जाता है। पहली चीज तो यह है कि अगर आपके घर में सिंगल 2 बेटियां हैं तो आप दोनों का सुकन्या समृद्धि योजना में अपना खाता खुलवा सकते हैं बेटी के नाम पर। इसके साथ दोस्तों बात आती है, मान लीजिए आपके घर में पहले से एक बेटी है, उसका आपने सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा रखा है। उसके बाद आपके घर में 2 जुड़वा बेटियां एक साथ हो जाती हैं, तो फिर आप 2 जुड़वा बेटियों का भी खुलवा सकते हैं और पहली बेटी का आपका पहले से खुला है। उस दशा में आपकी तीनों बेटियों का सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यानी पहले से अगर आपने एक बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा रखा है और उसके बाद में फिर से आपको 2 जुड़वा बेटियां एक साथ हो जाती हैं, तो वहां पर आप उन दोनों का भी करा सकते हैं। तो उस दशा में 3 बेटियों का नामांकन आप सुकन्या समृद्धि योजना में करा सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर सिंगल बेटी हुई है तो मैक्सिमम आप 2 ही बेटियों का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा सकते हैं। अब कहाँ ये खाता खुलवा सकते हैं, तो इसके लिए आप देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। आप अपने नजदीकी किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर के सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बेटी का जन्म प्रमाण पत्र आपको ले जाना है, उसके 2 फोटो आपको पासपोर्ट साइज के ले जाने हैं, माता या पिता जो भी उसके साथ में जा रहा खाता खुलवाने के लिए
कोई एक व्यक्ति उनके साथ जाएगा, चाहे माता या फिर पिता। तो माता या पिता जो भी जाएगा, उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड की फोटोकॉपी और उनकी 2 फोटो लगेंगी। बस दोस्तों इतने ही डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपकी बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुल जाएगा। अब इसके पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं कि कितना पैसा आपको मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा, ब्याज दर क्या होगी। तो दोस्तों अगर हम ब्याज दर की बात करें तो ब्याज दर दोस्तों इसमें हाईएस्ट ब्याज दर है 8.2% मौजूदा समय में। आज की डेट की अगर हम बात करें तो 8.20% ब्याज इसमें आपको दिया जा रहा है, जो कि मैक्सिमम है। आपको ना ही एफडी में दिया जा रहा है, ना ही आरडी में दिया जा रहा है, ना ही पीपीएफ में है, ना किसी भी सेविंग स्कीम में है। आपकी जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, आप किसी में देख लीजिए, किसी में भी आपको 8.2% ब्याज नहीं दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के इसमें आपको हाईएस्ट ब्याज दिया जाता है। क्योंकि भारत सरकार की योजना है और भारत सरकार इस योजना को बेटियों के लिए चला रही है, तो इसमें आपको हाईएस्ट ब्याज दिया जा रहा है। और इसकी जो ब्याज दर है वो समय समय पर भारत सरकार रिवाइज करती रहती है, यानी इसकी जो ब्याज दर है वो घटती बढ़ती रहती है। तो अगर इसकी जो ब्याज दर है वो आगे बढ़नी ही है, 8.2% है, आगे 9% भी हो सकती है, 10% भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के जितनी ज्यादा इसकी ब्याज दर बढ़ती जाएगी, उतना जबरदस्त रिटर्न आपको इसका मिलता जाएगा, उतना ही जबरदस्त रिफंड आपको मिलेगा। तो ये दोस्तों इसमें जबरदस्त बेनिफिट आपको मिलता है कि इसका हाईएस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा होता है। दूसरा इसका बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि इसमें आपको जो भी पैसा मिलेगा, अगर आप इसमें 1.5 लाख रुपए वार्षिक निवेश करते हैं तो फिर आपको लगभग 71,82,000 रुपए मिलेगा, जिसमें आपका जो जमा पैसा होगा लगभग 22,50,000 होगा। इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग 50 लाख होगा। टोटल की बात करें तो लगभग 72 लाख रुपए आपको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है दोस्तों। जो भी पैसा आपको मिलेगा, एक पैसे का आपको टैक्स इस पर नहीं देना होता है। वही अगर आपने अपना पैसा कहीं एफडी में लगा रखा है, आरडी में लगा रखा है, कहीं और लगा रखा है, वो जब आपका पैसा मिलता है, आप सभी को पता है उसमें 10% या 20% टीडीएस कट के आपको मिलता है। अगर पैन नहीं लगा है तो 20% टीडीएस कट जाता है एफडी पर भी, और अगर आपका पैन लगा है तो 10% आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाता है, बैंक काट लेता है। लेकिन इसमें आपको जो पैसा दिया जाएगा पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा, एक पैसे का इसमें टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी चीज दोस्तों, एक और बेनिफिट होता है इसमें कि अगर आप 1.5 लाख रुपए मान लीजिए वार्षिक इसमें निवेश कर रहे हैं, तो आप अगर ओल्ड रिजीम में जाते हैं अपना आईटीआर भरने, तो वहां पर आपको 1.5 लाख रुपए का आपको छूट मिल जाती है सेक्शन 80C के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको टैक्स में भी छूट मिल जाती है, आपको जो अमाउंट मिलता है वो टैक्स फ्री मिलता है, हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसकी। अब दोस्तों हम बात करते हैं किस तरह से आप खाता खुलवा सकते हैं और कितने दिन में इसकी जो परिपक्वता समय है क्या होता है। तो हम परिपक्वता समय की अगर बात करें कि इसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 21 वर्षों का होता है। इसको भी आप लोग बारीकी से समझिएगा कि बेटी की उम्र से मतलब नहीं। बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि बेटी की उम्र अगर 21 वर्ष हो गई तो हमें रिफंड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपकी बेटी की उम्र 5 वर्ष है और आपने सुकन्या समृद्धि योजना में उसका खाता खुलवाया, तो जब बेटी की उम्र 26 वर्ष होगी जाकर, यानी योजना को शुरू किए 21 वर्ष जब पूर्ण हो जाएंगे, तभी आपको इसकी मेच्योरिटी दी जाएगी। तो 21 वर्ष आपको इसे चलाना होगा। पैसा कब तक जमा करना है? तो पैसा दोस्तों इसमें आप लोगों को 15 वर्ष तक जमा करना है। यानी मान लीजिए आपकी बेटी की उम्र अगर 5 वर्ष है, तो आपको जब तक बेटी की उम्र 20 वर्ष नहीं होगी, यानी योजना को शुरू किए हुए 15 वर्ष तक आपको इसमें पैसा डालना है। और उसके बाद फिर जब 6 वर्ष आपको वेट करना है, इंतजार करना है, उसमें आपको 6 वर्ष तक फिर पैसा नहीं डालना है। उसके बाद 6 वर्ष के बाद जब 21 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो आपको रिफंड दे दिया जाएगा। जो भी आपका रिफंड बनेगा आपको दे दिया जाएगा। इसमें सबसे अच्छी बात एक ये होती है कि इसमें आपके ऊपर कोई बॉन्ड नहीं होता है कि प्रति वर्ष या प्रति माह आपको इतने पैसे, प्रति वर्ष का तो बॉन्ड है कि मिनिमम आपको 250 रुपए इस खाते में डालने ही है, नहीं तो आपका खाता इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन प्रति माह का यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं रखा गया है कि आपको हर महीने इतने ही पैसे डालने हैं। तो आपके पास जितने भी जेब अलाउ करे, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 500 रुपए, जैसा भी आप इन्वेस्ट चाहते हैं, जो भी आपके पास बचत हो सके, और आप चाहेंगे अगर 1000-2000 रुपए महीने का, तो निश्चित रूप से आप बचा सकते हैं। 1000 रुपए महीने का अगर आपने बचा करके सुकन्या समृद्धि योजना में अपनी बेटी के नाम डालना शुरू कर दिया, तो आपको दोस्तों ऐसा अमाउंट मिल जाएगा। अगर 1000 आप प्रति माह जमा करेंगे तो आपको मालूम है कि आप 15 साल में 1,80,000 जमा करेंगे। इसके ब्याज की बात करें तो लगभग 3,75,000 रुपए ब्याज हो जाएगा। और टोटल मेच्योरिटी की बात करें तो लगभग ये 5,55,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा, यानी 5.5 लाख रुपए से अधिक का अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो आज की रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाएंगी तो ये अमाउंट 6.5 लाख हो जाएगा। वही रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर थोड़ा और ऊपर जाती है या 9% के आसपास रहती हैं तो 6 लाख, 6.25 लाख, 6.5 लाख, इस तरह से आपको अमाउंट मिल जाएगा। मैं आज जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं कि लगभग 5,55,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। तो अब बात आती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या बीच में हम इसका पैसा निकाल सकते हैं? अब
मान लीजिए हमें जरूरत पड़ जाती है, बीच में पैसा जरूरत है, तो निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसके लिए भी यहाँ पर कंडीशन बनाई गई है। कंडीशन ये होती है कि या तो आपकी जो बेटी है वो 10वीं पास हो चुकी हो, यानी 10th पास हो चुकी हो, तो आप हायर एजुकेशन के लिए उसका 50% अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरी शर्त यह है अगर 10th पास नहीं हुई है तो आपकी बेटी की उम्र कम से कम 18 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो, तो उस दशा में भी आप यहाँ पर 50% अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। तो इन दो में से कोई एक शर्त अगर आपकी बेटी पूरी कर चुकी है तो आप इसका 50% अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन पूरा पैसा आपको तब मिलेगा जब आप इस योजना को 21 वर्ष चला चुके होंगे, यानी 15 वर्षों तक आपने पैसा दिया, 6 वर्ष आपने वेट किया, उसके बाद जब 6 वर्ष पूरे हो जाएंगे, योजना को चले हुए 21 वर्ष हो जाएंगे, तो उस दशा में आपको पैसा पूरा का पूरा रिफंड कर दिया जाएगा, जो कि टैक्स फ्री होगा। तो ये तो हो गई दोस्तों इस योजना की कई सारी जो भी शर्तें हैं, इनसे जुड़ी हुई बातें कि आप लोग किस तरह से इसमें निवेश कर सकते हैं, किस तरह से आपको पैसा मिल सकता है। और मैंने आपको बताया कोई बांड नहीं होता है, आपको जब मर्जी चाहे पैसा इसमें डाल सकते हैं। और एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी इस योजना में आप पैसा जमा करें, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में ही जमा करें। जिस भी महीने आप पैसा जमा कर रहे हैं, 1 से 5 तारीख के बीच में जमा करेंगे तो उस पूरे महीने का उस पैसे पर आपको ब्याज मिल जाएगा। अगर 5 तारीख के बाद आप पैसा जमा करते हैं इस योजना के खाते में, तो उस महीने का आपको ब्याज नहीं दिया जाएगा उस पैसे पर, फिर अगले महीने से आपको ब्याज दिया जाएगा। तो ये गलती आप ना करें कि 6 तारीख को अगर आपने पैसा डाला तो फिर उस महीने का ब्याज आपको उस पैसे पर नहीं मिलेगा। 1 से 5 के बीच में डालेंगे तो उस पूरे महीने का ब्याज आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये होती है सुकन्या समृद्धि योजना। तो इसमें आप लोग अपनी बेटी का नामांकन अवश्य कराइए। अगर आप चाहते हैं, अपनी बेटी से प्रेम करते हैं, तो निश्चित रूप से आप 1,000 रुपए प्रति माह बचा सकते हैं और सुकन्या समृद्धि योजना में डाल सकते हैं। फिर आपकी जैसी इनकम हो उस हिसाब से कर सकते हैं। आप मिनिमम, मैंने आपको बता दिया कि 250 वर्ष में डालने ही है। अधिकतम यहाँ पर आप 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, यानी सुकन्या समृद्धि योजना में आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं प्रति वर्ष, और 15 वर्ष तक जमा करना होगा आपको। तो 22.5 लाख आपका जमा हो जाएगा। 50 लाख लगभग इंटरेस्ट आपको मिलेगा इस योजना से, और 21 वर्ष में आपको जो मेच्योरिटी मिलेगी वो होगी 72 लाख रुपए। ये पूरी की पूरी टैक्स फ्री होगी। और आप अपनी एक बेटी का कहीं एक ही जगह पर खाता खुलवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा दिया है और बैंक में भी खुलवा दिया, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। एक बेटी के नाम पर आप एक ही सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं। बाकी आप लोग ये चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट में मैंने दिखा दिया है कि अगर आप 1,000 जमा करेंगे तो आपको 21 वर्ष में कितनी मेच्योरिटी मिलेगी, 2,000 जमा करेंगे या 3,000 जमा करेंगे या 4,000 जमा करेंगे या 5,000 अगर आप मासिक जमा करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, यानी कितना रिफंड मिलेगा, कितनी मेच्योरिटी आपको मिलेगी। जो भी मेच्योरिटी आपको मिलेगी पूरी की पूरी टैक्स फ्री होगी। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।